उमर अता बंदयाल साहब इसका फैसला नहीं करवा सके और अभी ये 2 समातों में इसका फैसला हो गया। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोई नीयत में फजूल था या पेशा वराना तौर पे जो काजी साहब है वो ज़्यादा मजबूत थे उमर अता बंदयाल साहब की निस्बत? जी देखिए, मैं आपका सवाल बड़ा जायज़ है, किसी वक्त इस पर तबसरा करेंगे, लेकिन आज खुशी का दिन है। आज खुशी की बातें करें, आज फ्यूचर की बातें करें। जो माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया या नहीं किया वो चलें, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी आ गई अदालत की तरफ से, कुछ ऑर्डर में भी जिक्र हो गया जो अभी डिक्टेट किया है अदालत ने। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मैं ख़त्म करके आपका जवाब देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो आने वाला वक्त है इसमें अपना किरदार पूरा अदा करे और अब कोई शिकायत ना रहे इलेक्शन कमीशन से। आपने बात ऐसे किरदार जो हमेशा जो है वो इलेक्शंस करते हैं, उनका रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, सजा देकर उनको। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने भी बात की कि प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन या किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी फ़िलहाल पोजीशन ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट का काम है। उम्मीद ये है कि इस इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट आएगा वो आइन में तरमीम करेगा, प्रॉपर कानून साजी करेगा और उस कानून साजी के ज़रिए कल को रोकेगा अगर कोई सदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई और अदारा अगर इलेक्शन को डिले करने में कोई किसी किस्म की इक़दाम करेगा तो फिर उसकी सज़ा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए दी जाएगी। ये मैं इस किस्म के कानून पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इलेक्शन हो, नया पार्लियामेंट आए ताकि उसके सामने मैं वो कानून पेश कर सकूँ। बहुत ज़रूरी बात है कि हम मुस्तक़बिल में इस तरह की गलतियाँ रोकें। अली ज़फ़र साहब, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है और ये है कि जो आज नोटिस 1 of 2022 है जिसमें आपके सदर ने, आपके भी सदर हैं, उसको गैर आइनी करार दिया गया और आज उस फैसले का हवाला दिया गया और बिलखुसूस जस्टिस फजल आलम मियां खलील के कोर्ट का हवाला दिया गया कि ये आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आती है आइनी खिलाफवर्जी, जिसमें 2 मुकद्दरा को और एग्जीक्यूटिव को पैरलाइज कर दिया था। ये तो मुशर्रफ से भी ज़्यादा संगीन जो है वो एक्ट था 3 नवंबर से। देखिए आज के फैसले में उसको शामिल किया गया है, इसका सदर पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एज योर लीगल ओपिनियन? देखें, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अदालत ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट, एक तारीखी फैक्ट ज़रूर अपने रिकॉर्ड किया है कि ये पहले ये फ़ैसला किया था हमने, जिसमें एक माइनॉरिटी ओपिनियन का जिक्र भी किया है। लेकिन जिस तरह आपने सुना, मेरी गुफ्तगू भी सुनी अभी, और जिस तरह आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की भी गुफ्तगू, और जिस तरह आपने ऑर्डर का एंड भी पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारा वक्त है मुस्तकबिल में देखने का। माजी में जाके सज़ाएँ देना या किसी के ख़िलाफ़ बात करना वो इस वक्त हमारी स्टेज नहीं है। इलेक्शन हो जाने दें, फिर जो पार्लियामेंट है वो खुद ही इक़दाम करेगा और पार्लियामेंट जो है उसका पूरा इख्तियार है कि उसके ऊपर कानून साजी करे और आगे आने के वक्त के लिए इस किस्म के मामलात को रोके। ये जो बताइएगा, आपने जिस तरह कहा कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड की अगर ना करनी थी तो हम यहाँ पर आएंगे, तो आप खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे? तोशाखाना केस में नायल है, तो क्या वो 5 साल से सियासत से बाहर होंगे या कोई कार्रवाई आप डालेंगे यहाँ पर कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें? देखिए, उनका तोशाखाना का जो केस है उसकी अपील फाइल हुई है और उस केस में वो जो केस है, जो फैसला है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड भी कर दिया है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द उसकी समाअत होगी और जो आपका केस है वो फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा और वो केस निचली वाली जो जजमेंट है वो सेटिसाइड हो जाएगी, उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक कोई वक्त की बात है, थोड़े से वक्त में आप देखेंगे कि सारे फैसले इंसाफ और कानून के मुताबिक होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन इंशाल्लाह लेने जाएंगे। जी बिल्कुल, सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही किसी किस्म की। हम पीटीआई का ये बड़ा क्लियर मैंडेट है कि हम इलेक्शन जो है वो अपना खुद ही लड़ेंगे। इलेक्शन जो है उसमें किसी किस्म का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ या PMLN के साथ या किसी और जमात के साथ फ़िलहाल नहीं है। जी।
ये बताएं, ये वही जिनके खिलाफ आपने पूरे रेफरेंस दायर किया था, आपके बड़े दफादार थे, तो आप क्या समझते हैं वो फैसला आपने सही था? आज उन्होंने ये फैसला लिया अब किस तरह देखें? देखिए, जहाँ तक तो ये फैसला है बहुत दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जहाँ पहला फैसला जिसका आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है मैं तो ऑन द रिकॉर्ड हूँ कि वो गलत फैसला था और मुझे कोई इसमें मैं बार बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, तो वो वही चीज़ मैं अभी दोबारा दोहराता हूँ। थैंक यू जी।